नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ केस लॉ कॉर्नर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा केस जिसमें प्यार, धोखा और पैसे का खेल सब कुछ है। ये है दानिश अली वर्सेस स्टेट एंड अनदर का केस, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया एक ऐसा जजमेंट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 2016 की बात है। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में फाइल होती है एक FIR। चार्जेस बहुत सीरियस। सेक्शन 376 IPC रेप, सेक्शन 384 एक्सटॉर्शन, सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। कंप्लेनेंट लेडी ने पुलिस को बताया कि वो पिटिशनर दानिश अली को जुलाई 2010 से जानती है क्योंकि वो उनके भाई के दोस्त थे। 31 दिसंबर 2010 की रात न्यू ईयर्स पार्टी पर दानिश अली ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक ऑफर की और फिर कमला नगर के एक छोटे से रूम में ले जाकर उनके साथ रेप किया। सिर्फ इतना ही नहीं, दानिश अली ने उनकी पिक्चर्स भी ले ली और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि अगर कंप्लेनेंट ने इस बारे में किसी को बताया तो वो पिक्चर्स इंटरनेट और पड़ोसियों के सामने डिस्क्लोज कर देगा। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में पिटिशनर ने बिल्कुल अलग कहानी पेश की। उन डॉक्यूमेंट्स से ये क्लियर हो गया कि दानिश अली और कंप्लेनेंट का रिश्ता 6 साल से ज़्यादा चला था। यह रिलेशनशिप म्यूचुअल और कंसेंशुअल था। क्यों यह रिश्ता इतना गंदा मोड़ लेता है, आइए जानते हैं। 2014 में कंप्लेनेंट के भाई की शादी थी। उन्होंने दानिश अली से रिक्वेस्ट की कि उनके घर का ग्राउंड फ्लोर रेनोवेट कर दे और फर्स्ट फ्लोर पर नए शादीशुदा जोड़े के लिए पूरा नया सेकंड फ्लोर बना दें। दानिश अली ने अपना पैसा और रिसोर्सेज लगाकर अक्टूबर 2014 तक कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन पूरा कर दिया। टोटल खर्च कितना आया? ₹6,94,800। कंप्लेनेंट ने, जो अपने घर की सोल अर्निंग मेंबर थी, प्रॉमिस किया था कि वो पेमेंट बाद में कर देंगे। इसके अलावा दानिश अली ने कंप्लेनेंट और उसके अनएम्प्लॉयड भाई को मल्टीपल फ्रेंडली लोन्स भी दिए थे। अब डेट्स पर ध्यान दीजिए। 27 अप्रैल 2016 कंप्लेनेंट ने ₹50,000 का एक चेक दिया लोन का हिस्सा वापस करने के लिए और 30 अप्रैल 2016 को वो चेक बाउंस हो गया। ठीक 4 दिन बाद 4 मई 2016 को कंप्लेंट फाइल होती है। यानी जब दानिश अली का 50,000 का चेक बाउंस हुआ और वो टोटल 12,37,135 रुपीज़ की रिकवरी के लिए केस फाइल करने की तैयारी कर रहा था, उसी दौरान उन पर रेप और एक्सटॉर्शन के चार्जेस लगाए गए। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था? केस हाई कोर्ट में आया। स्टेट काउंसिल ने कहा कि रेप जैसे हीनियस एंड सीरियस ऑफेंसेस को कोर्ट को क्वैश नहीं करना चाहिए। भले ही पार्टीज सेटलमेंट कर लें, पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर आता है ट्विस्ट। कंप्लेनेंट, जो MBA डिग्री होल्डर हैं, जेट एयरवेज और अशोका होटल में काम कर चुकी हैं, कोर्ट में पर्सनली प्रेजेंट हुई। उन्होंने एफिडेविट फाइल किया और कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उन्होंने ये कंप्लेंट की थी। कंप्लेनेंट ने साफ साफ बोला, पिटिशनर इन फैक्ट इज नॉट गिल्टी ऑफ रेप। और पुलिस ने भी जब दानिश अली का फ़ोन सीज किया और FSL के लिए भेजा तो उसमें एज सच कोई भी ऑब्सीन मटेरियल नहीं मिला। कोर्ट ने देखा कि कंप्लेनेंट एक वेल क्वालिफाइड और नॉट एन इलिटरेट लेडी हैं जिनका रिश्ता कंसेंशुअल था। उन्होंने यह फ्रिवलस कंप्लेंट सिर्फ इसलिए की क्योंकि दानिश अली ने उनके फैमिली प्रोटेस्ट के चलते शादी से मना कर दिया था। आइए जानते हैं कि कोर्ट का क्या जजमेंट था। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि यह सच है कि सीरियस ऑफेंसेस क्वैश नहीं होने चाहिए, लेकिन कोर्ट को यह देखना होगा कि क्या सच में कोई क्राइम हुआ है या फिर किसी मैलाफाइड पर्पस या इंटेंशन से कंप्लेंट की गई है। अगर विक्टिम खुद एफिडेविट देकर कह रही है कि रेप हुआ ही नहीं तो FIR क्वैश करने में कोई बार नहीं है। कोर्ट ने कंप्लेनेंट को फॉल्स स्टेटमेंट फाइल करने के लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया क्योंकि कंप्लेनेंट ने माफ़ी मांगी और केस को ख़त्म करना चाहा। और इस तरह 26 नवंबर 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट ने FIR
और उसके बाद की सारी प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया। इस केस में हमने क्या देखा? फर्स्ट, हर एलिगेशन सच्चा नहीं होता, एविडेंस मैटर करता है। सेकंड, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स कभी कभी क्रिमिनल चार्जेस का रूप ले लेते हैं। थर्ड, कोर्ट एविडेंस पर बेस्ड डिसीजंस लेती है, इमोशंस पर नहीं। तो ये था आज का केस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और केस लॉ कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड जय हिंद।